हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो आइए मिलकर पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो हमें इसे पहले सॉल्व करना होगा और इसे एक समीकरण का रूप देना होगा। फिर हम देखते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। तो इसके लिए लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से खोलेंगे और उस फॉर्मूले को यहां लिखेंगे भी ऐसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसे खोलते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इक्वल्स टू, अब 2 से इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 2x माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। अब 2x प्लस का इक्वल के दोनों ओर है, सेम चिन्ह की अगर सेम राशि हो दोनों ओर तो उसे हम काट सकते हैं। तो 2x से 2x कट जाएगा, इधर से हमारे पास में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 का पक्षांतरण कर लेंगे तो ये हो गया प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसका सरलतम रूप हमारे पास में आ गया। तो अब देखना यह है कि क्या यह द्विघाती समीकरण की शर्त को पूरा करता है। तो वो शर्त है कि एक चर होना चाहिए और उसकी घात 2 होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे क्योंकि प्राप्त समीकरण 2 घात की है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। यहां कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बस इसको थोड़ा सरल बना लेते हैं। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, अब माइनस 2 को इन दोनों से गुणा करो तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6 और माइनस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये 2x से इस 2x को नहीं काटा जा सकता, क्यों? क्योंकि एक तरफ माइनस का 2x है और एक तरफ प्लस का 2x है। सेम राशियां सेम चिन्ह की होनी चाहिए इक्वल के दोनों ओर, तब उसको काट सकते हो। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 6 इस तरफ लाके हम कर देंगे प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x मिलकर हो गया माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हम देखते हैं, ये सरलतम रूप हो गया इसका। इसमें भी x की उच्चतम घात है 2, तो लिखेंगे क्योंकि प्राप्त समीकरण 2 घात की है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। समीकरण है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये ब्रैकेट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हम ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं x माइनस 2 और x प्लस 1
इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब ये ब्रैकेट खोलते हैं तो सबसे पहले इस x की गुणा दूसरे ब्रैकेट के दोनों अवयवों से करेंगे, इन दोनों से। तो x स्क्वायर और x को 1 से करेंगे तो प्लस x। अब -2 की गुणा भी इसी प्रकार से इन दोनों से करेंगे, इससे और 1 से। तो -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल्स टू सेम टू सेम इधर भी करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर, x को +3 से किया प्लस 3x, फिर -1 को x से करें तो माइनस का x, और -1 को +3 से करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो -3 हो गया। अब x स्क्वायर इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का है, दोनों सेम होने से इसको हम काट सकते हैं। अब इधर से हमारे पास में माइनस का x -2 और इस तरफ 2x -3 बचा। अब 2x -3 का पक्षांतन कर लेते हैं तो -x -2x -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। चिन्ह बदल गए, -x और -2x मिलकर हो गए माइनस के 3x, और प्लस का 3 और माइनस का 2 हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे x स्क्वायर का पद है ही नहीं, तो लिखेंगे क्योंकि प्राप्त समीकरण में उच्चतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन जैसे ही ये दोनों ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं, x -3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू x प्लस 5। अब ब्रैकेट खोलो, x को मल्टीप्लाई करो 2x से तो आ गया 2x स्क्वायर। अब इस x को मल्टीप्लाई करो 1 से तो प्लस का x, -3 को मल्टीप्लाई करो 2x से माइनस का 6x, और माइनस के 3 को 1 से करो माइनस का 3 इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और x को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x। इस 2x से इस x स्क्वायर को नहीं काट सकते, हम इसको पक्षांतन करेंगे। उससे पहले 2x स्क्वायर और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। पक्षांतन करते हैं, 2x स्क्वायर x स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस के 5x, और इस प्लस 5x को इधर लाने पर भी माइनस का 5x, -3 इधर पहले ही है इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो क्या बचा, x स्क्वायर, -5x और -5x मिलकर हो गया माइनस का 10x, और -3 इक्वल टू 0। तो ये तो द्विघात समीकरण जैसा नजर आ रहा है हमें, तो लिख देंगे क्योंकि प्राप्त समीकरण 2 घात की है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 5th क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट ही खोलने हैं। तो लिखते हैं 2x - 1 और x - 3 इक्वल्स टू x + 5
इंटू एक्स माइनस 1। तो ब्रैकेट खोलिए, 2x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर, 2x को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 6x, -1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -x, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +3। इसी प्रकार से इक्वल के इस तरफ भी x को x से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर, x को -1 से -x, +5 को x से +5x, और +5 को -1 से करेंगे तो आएगा -5। अब दोनों तरफ जितना सोल्व कर सकते हैं कर लेते हैं। 2x स्क्वायर -7x +3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 5x प्लस का है और x माइनस का है तो ये घट जाएंगे, तो प्लस का आ जाएगा 4x और माइनस का 5। पक्षांतरण कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 7x, और ये 4x इस तरफ आकर भी माइनस का 4x हो जाएगा, +3 तो पहले ही है और 5 माइनस का है जो इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब घटाओ, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा, एक्स में से एक्स घटेगा, अचर में से अचर जुड़ेगा या घटेगा। तो हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, -7x और माइनस के 4x दोनों ही समान चिन्ह के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 11x। इसी प्रकार से 3 और 5 जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। तो ये भी समीकरण द्विघात समीकरण है, तो लिख दो, क्योंकि प्राप्त समीकरण दो घात की है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जब कभी भी फॉर्मूला लगाना है तो इस तरह से एक लाइन डाल के उसके साथ में फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो ये वाला एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ऐसे खुलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया 4, तो माइनस का 4x और प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों समान है और चिन्ह भी समान है, तो इनको हम काट देंगे। इस तरफ से हमारे पास में रहा 3x प्लस 1 और इधर से माइनस का 4x प्लस 4। पक्षांतरण कर लो, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3x और 4x को जोड़ो, 7x और 1 माइनस 4 हो गया माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, यानी घात यहां पर 2 नहीं है, तो लिख दो, प्राप्त समीकरण में उच्चतम घात
दो नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा। पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर्मूला लिखते हैं। क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू, फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूले की मदद से x प्लस 2 का होल क्यूब खोलिए। तो x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये खुल गया। इक्वल में अब इसको 2x को इन दोनों से गुणा कर दो। तो 2x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो आया 2x का क्यूब, और 2x को -1 से गुणा किया तो आ गया माइनस का 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब 3x स्क्वायर इंटू 2 हो गया 6x स्क्वायर, और प्लस ये 3 इंटू 4 12x प्लस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इन दोनों का पक्षांतरण करके इस तरफ ले आओ। x क्यूब माइनस का 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, माइनस का 2x इधर आकर प्लस का 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या बच गया? माइनस का x क्यूब। 6x स्क्वायर, इसके साथ तो कुछ नहीं जुड़ेगा तो लिख देंगे 6x स्क्वायर, और 12x और 2x मिलकर हो गया 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम इस समीकरण में देखते हैं कि x स्क्वायर का पद तो है, लेकिन वो उच्चतम घात नहीं है। उच्चतम घात क्या है? यहां 3 है। तो ऐसा लिखेंगे, क्योंकि प्राप्त समीकरण की उच्चतम घात 2 नहीं बल्कि 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। उच्चतम घात 2 होनी चाहिए, 2 नहीं है तो फिर ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब फॉर्मूला लिखते हैं। क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस
बी क्यूब माइनस प्लस माइनस। इस फॉर्मूले से हम पहले x माइनस 2 के होल क्यूब को खोलते हैं, ये एज इट इज लिख देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। इसे खोलें, एक्स क्यूब माइनस का 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का क्यूब। फॉर्मूले के हिसाब से इसको खोल दिया। अब सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसे हल करो, 3 को 2 से गुणा करो तो 6 माइनस का 6x स्क्वायर और इसे सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया तो आ गया 12x और माइनस का 2 की घात 3 माइनस 8। अब एक्स क्यूब प्लस का दोनों तरफ है, हम इसको काट सकते हैं। अब पक्षांतरण करते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर जो माइनस का है इधर आके हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। ये माइनस x लिख लेते हैं और 12x को इधर ले आते हैं, माइनस का 12x प्लस 1 और माइनस 8 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर क्या बचा, 2x स्क्वायर। माइनस x और माइनस 12x मिलकर हो गया माइनस के 13x और 8 और 1 मिलकर हो गए प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि इसकी उच्चतम घात 2 है, तो लिख देंगे क्योंकि प्राप्त समीकरण की घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें केवल द्विघात समीकरण बनाना है, उसको आगे हल नहीं करना है। ये भाषा युक्त क्वेश्चनों से हमें किस प्रकार से समीकरण मिलेगी वो देखना है। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर लंबाई के बारे में दे रखा है कि वो चौड़ाई से दुगने से भी 1 ज्यादा है। तो चौड़ाई कितनी है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो जो हमें नहीं पता हम उसी को x मान लेते हैं। तो लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई इक्वल्स टू x मीटर। इसलिए लंबाई ये कहता है कि दुगने से 1 ज्यादा है, तो चौड़ाई का दुगना 2x और उसमें 1 और जोड़ दो तो 2x प्लस 1 मीटर, ये होगी इसकी लंबाई। अब ये कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे, प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। और ये भूखंड किस प्रकार का है, ये भूखंड है आयताकार। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिख दो, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू 528। लंबाई हमारे पास में है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है हमारे पास x इक्वल्स टू 528।
अब इन दोनों की आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528 और पक्षांतरण कर लो। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। बस यही हमें समीकरण बनानी है और यही आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम मान लेते हैं कि एक संख्या है 1 तो अगली संख्या होगी 2, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, तो हम मान लेते हैं इसको ऐसा कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल्स टू x और x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी x इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। x से इन दोनों को गुणा करो, x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306। अब 306 का पक्षांतरण कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह से द्विघात समीकरण बन गई और यही हमारा आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु जो कि वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसी को हम मान लेते हैं x। तो लिखते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x वर्ष। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? रोहन की मां की वर्तमान आयु 26 साल बड़ी है ना, तो x प्लस 26 वर्ष ये हो गई। तो अब हम इन दोनों आयु को 3 साल आगे बढ़ाते हैं। तो लिखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष। अभी वो x साल का है, 3 साल बाद x प्लस 3 साल का हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु अभी है वो x प्लस 26 वर्ष की और 3 साल और जोड़ देंगे तो कितने साल हो गए? x प्लस 29 वर्ष। रोहन की मां उस समय x प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी। प्रश्नानुसार ये कहता है कि इस कंडीशन में इसकी जो गुणा है वो 360 होगी। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इनकी जब गुणा की जाए तो वो हो जाएगी 360 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस x को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से। किस किस से? इस x से और
29 से। तो ये हो गया 3x प्लस 3 को 29 से मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए 87 इक्वल्स टू 360। अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 मिलकर कितने हो गए 32, एक्स प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इनको घटा लो। 360 में से 87 गया तो क्या बचा, माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। बस समीकरण बन गई और समीकरण बनते ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम ये मानते हैं कि रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल इक्वल्स टू x किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल है और उसको दूरी कितनी तय करनी है, 480 किलोमीटर। तो लिखेंगे कुल दूरी इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। तो ये बात है कि हमसे पूछ रहा है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। तो हमें समय निकालना है। तो लिखते हैं, दूरी तय करने में लगा समय साइंस में आपने दूरी, चाल, समय वाला फॉर्मूला पढ़ा हो गया। तो समय बराबर क्या आता है, दूरी बटा चाल। ये होता है ना फॉर्मूला, समय इक्वल्स टू दूरी बटा चाल। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी है हमारे पास में 480 और चाल है x, इतना समय, और ये समय घंटे में होगा, हमने लिख दिया। अब ये कहता है कि अगर ये धीरे चले, कितनी धीरे, 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड उसकी कम हो तो वो 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हम लिखेंगे, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। पहले x थी, अब उसमें से 8 कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस कंडीशन में जो दूरी तय करने में समय है वो कितना लगेगा, दूरी तो फिक्स है 480 किलोमीटर। तो लिखेंगे, दूरी तय करने में अब समय लगेगा कितना, 480 बटा x माइनस 8 घंटे। अब आप एक लॉजिकली सोच के देखो कि इन दोनों समयों में कौन सा समय, एक तो ये वाला और एक ये, इनमें से बड़ा समय कौन सा है। हम देखते हैं कि अगर चाल कम है, यानी वो धीरे गाड़ी चल रही है, तो समय ज्यादा लगेगा, मतलब कि ये वाला समय बड़ा है। तो हम बड़े समय में से यदि छोटा समय घटाएं तो 3 घंटे मिलते हैं। यही तो कहना चाह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगते। तो हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार अब हम क्या करते हैं,
480 बटा x माइनस 8 में से 480 बटा x घटा देते हैं और इक्वल में लिख देते हैं 3। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो हम लिखते हैं 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। तो ज्यादा समय में से कम समय को घटाने पर 3 घंटे बचते हैं। अब इसको हम एक समीकरण का रूप देने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया x इंटू एक्स माइनस 8। x माइनस 8 से x माइनस 8 गया, x को मल्टीप्लाई करो 480 से, तो 480x माइनस x से x गया, तो 480 को मल्टीप्लाई करो x माइनस 8 से, 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई करो, 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से गुणा करो, कितना आएगा 3840 इक्वल्स टू, अब x इंटू एक्स माइनस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो 3x इंटू एक्स माइनस 8। अब एक ही तरफ 480x प्लस का है और माइनस का भी है, तो ये काटा जा सकता है। इधर से बच गया 3840 और इस तरफ से इसको खोल लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x। पक्षांतरण करते हैं, इस बार 3840 को उधर ले जाते हैं, तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस के 3840, या ऐसा भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या और सरल बना सकते हैं? तो 3 का भाग क्या लग सकता है? 3 का भाग यहां तो लगेगा, 24 में भी लग रहा है, देखते हैं क्या इसमें लगता है क्या। 3 प्लस 8 प्लस 4 कितना हुआ 15। तो 15 में जब 3 का भाग लगता है तो इस पूरी संख्या में भी लग ही जाएगा। तो 3 कॉमन ले लो, 3 हमने कॉमन ले लिया, इधर से आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसमें हम 3 का भाग लगा देते हैं, कितना आएगा 1280 इक्वल्स टू 0। अब 3 का अगर पक्षांतरण करेंगे तो 0/3 होगा, यानी 0 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण बन गई और ये है इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन भी था। तो प्यारे बच्चों, गैलीलियो गैलीली ने एक बार कहा था कि गणित वह भाषा है जिसके द्वारा ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। इसलिए गणित से आप हमेशा प्यार करें। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।